आज है कौन सा सेट 7, सेट 7 ना, 6 सेट हो चुके हैं। तो सेट 7 का पहला क्वेश्चन आगे देखो। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2500 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल है 2500 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर। उसकी एक भुजा की लंबाई, यानी कि आयत की लंबाई बराबर है भाई कितनी, 20 मीटर। एक भुजा की लंबाई यानी लंबाई मान लो या चौड़ाई मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और चौड़ाई आपको क्या करनी है, चौड़ाई निकालनी है, ठीक है ना। अब आपके लिए फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई, लंबाई गुणा गया। तो इसलिए लंबाई कितनी है भाई, 20 मीटर, और चौड़ाई आपको मालूम नहीं है, ठीक है ना। और बराबर क्षेत्रफल कितना है, 2500 मीटर स्क्वायर, 2500, ठीक है ना। तो यहाँ से सीधे चौड़ाई निकल आएगी, इसलिए चौड़ाई बराबर 2500 बटे 20 काट लो, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई या दूसरी भुजा जो भी आपको बोलना चाहो इसको, 125 मीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 2, ठीक है। एक भिन्न के अंश में, हाँ ये भिन्न वाला सवाल कई बार पूछा जाता है, ध्यान में। एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न का मूल्य 1 आता है, भिन्न का मूल्य मतलब भिन्न का मान। और हर में 8 जोड़ा जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। आपको भिन्न निकालनी, क्या निकालनी है, तो भिन्न का, तो मान लेते हैं माना भिन्न, भिन्न में एक अंश होता है भाई और एक क्या होता है, तो x/y मान लिया, क्या मान लिया, x इसका अंश हो गया, y क्या हो गया, हर हो गया। यानी कि भिन्न होती है अंश बटे, यही तो होती है भिन्न। x को हमने अंश को x मान लिया, हर को क्या मान लिया, y। अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम 2 शर्तें हैं इसमें। पहली शर्त है भाई कि एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ा जाए, तो भिन्न का अंश कितना है, x में 2 जोड़ दिया जाए और हर में कुछ नहीं करना है, हर वही रहेगा। तो भिन्न का मूल्य यानी भिन्न का मान हो जाता है 1, भिन्न का मान कितना हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x + 2 बराबर y, या x - y बराबर 2 नहीं रहे, क्या -2, ये पहली समीकरण बन गई, हो गया। और द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त कह रहा है कि भिन्न के हर में 8 जोड़ा जाए, केवल हर में है तो अंश तो वही है, और हर में जोड़ा 8, तो भिन्न का मान हो जाता है 1/2। भिन्न का मान कितना हो गया, 1/2, भिन्न का मान, ये इधर गुणा ये इधर गुणा, 2x बराबर y + 8 और 2x - y बराबर कितना हो गया, समीकरण नंबर 2 समीकरण बन गई। अब क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है और हल निकाल देना है, ठीक है। देखो दोनों समीकरण हल करने के 3-4 तरीके हैं। आप विलोपन से करो, प्रतिस्थापन से करो, आप वज्रगुणा से करो, या फिर आप ग्राफ बना के करो, ठीक। तुलनात्मक विधि भी एक होती है, 4 विधियां होती, ठीक है। तो आपके लिए सबसे आसान विधि है विलोपन विधि। यहाँ ध्यान दो, यहाँ भी वो आई है और यहाँ भी क्या है, तो ना हमें कुछ गुणा करने की जरूरत है, ना सीधे सीधे समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटा दो भाई। घटा क्यों रहे, देखो समीकरण फर्स्ट में भी -y है और यहाँ भी -y है, समान चिन्ह है तो घटा दो और विपरीत चिन्ह है तो जोड़ दो। तो समीकरण फर्स्ट है भाई 2x - y बराबर 8, ये है x -
y बराबर कितना, ऋण 2। अब जब घटाते हैं तो ये नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं भाई, घटाते समय नीचे वाली समीकरण के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये ऋण y और धन y क्या हो गया, कट गया। अब 2x में से एक x घट गया तो कितना बचा, x और 8। अब पहले ऋण 2 था, माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस। 8 + 2 कितना हुआ, 10। और x बराबर 10 कहाँ पे रखो, समीकरण फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, कहीं भी जहाँ पे तुम्हारी इच्छा है। तो x यानी 10 - y बराबर ऋण 2, ऋण y बराबर ऋण 2, धन 10 इधर जाके ऋण 10 हो जाएगा, यानी ऋण 12 हो गया। और ऋण ऋण चिन्ह दोनों पक्षों से कट गया, तो y बराबर आया 12। y बराबर कितना आया, और इसलिए भिन्न, इसलिए जो भिन्न थी भाई x बटे y थी, x बटे x का मान कितना आया 10, y का मान कितना आया 12, यानी कि 5/6, 5/, ये आपका आंसर हो गया। आसान है, ठीक है ना। अब चेक भी करो, भिन्न के अंश में क्या जोड़ा जाए, 1 जोड़ा जाए, तो 5 और 1 कितना हुआ 6, 6/6, 1 बच गया। भिन्न के हर में 8 जोड़ा जाए, तो भिन्न के हर में 8 जोड़ना, गलत क्या हुआ, 2x माइनस, भिन्न के हर में 8 जोड़े तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, कहीं पे गड़बड़। 2x - y बराबर 8, 8 2 10, 12, 10/12 ही तो हुआ, 5/6। हाँ, भिन्न के हर में 8 जोड़ दें, 10/12 ही रखो इसको, 5/6 मत करो, ठीक है ना। 12 और 20 कितना हुआ, 1/2। और अगर आप सरल कर दो उसको, तो 5/6 हो रहा है, 1 जोड़ दो ऊपर नीचे, 5 6 1 6, 6/6 1 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है नई दिल्ली से धौला कुआं रोड की लंबाई जो है 12 किलोमीटर है भाई, ठीक है, और इसकी चौड़ाई 10 मीटर है। सड़क का क्षेत्रफल निकालो। सड़क का क्षेत्रफल, सड़क जो है लंबी और चौड़ी, अगर उसकी समान चौड़ाई है तो लंबाई गुणा गया चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल और लंबाई गुणा गया चौड़ाई, 12 गुणा 10 हो जाएगा, सीधे कर लेंगे। इसके बाद कह रहा है मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन आपके पास बार बार आएंगे, आपको इसका मान निकालना है। और ये है भाई 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3, इसकी पावर। तो ध्यान दो, सिर्फ एक कोष्टक का फर्क है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 का स्क्वायर कितना हुआ, नहीं 3 का स्क्वायर हो रहा है ना 9, और भागा 2 की पावर, अब ये घात के ऊपर घात, एक तो घात का स्क्वायर है, तो ये तो हो जाएगा 3 दूनी 6। देखो a की पावर m और इसकी पावर n बराबर a की पावर mn, a की पावर। अब ये हो गया 2 की पावर 9, 2 की पावर 2 की घात 9 और बट्टे 2 की घात 6, a की पावर m बट्टे a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। तो ये बराबर हो जाएगा 2 की घात 9 ऋण 6, यानी कि 2 की घात 3, और 2 की घात 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है, ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 46 है, उनसे पहली 3 संख्याएं का औसत 44 है, ये भी हो चुका है, ठीक है ना। अंतिम 2 संख्याओं का औसत निकालने वाला क्वेश्चन में दूसरे या तीसरे सेट में कहीं भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। पहले 5 संख्याओं का कुल योग निकालो, उनमें से 3 संख्याओं का कुल योग घटा दो, जो योग आया उसमें बाकी कितनी संख्याएं बची 2, तो उसमें 2 को भाग दे, उतना ही तो करना था।
इसके बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर है भाई, कितनी है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, पाई आर स्क्वायर। अब 100% बढ़ा देनी है त्रिज्या, 100% बढ़ाने पर, 100% बढ़ाने पर नई त्रिज्या सपोज के लिए कैपिटल आर हो जाती है भाई, कितनी है, कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर का कितना परसेंट, 100%, यानी कि नई पुरानी त्रिज्या का 100% बढ़ाना है ना, तो पुरानी त्रिज्या प्लस उसका 100%, यानी कैपिटल आर बराबर हो गया भाई स्मॉल आर प्लस आर इंटू 100/100, यानी कि स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, ये 0 0 0 जो कट गया, यानी कैपिटल आर किसके बराबर हो गया, यानी जो त्रिज्या है 2r होगी भाई, डबल हो गई त्रिज्या ना, 100% बढ़ा दिया। अब इसलिए नया क्षेत्रफल, इसलिए वृत्त का नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, और बराबर हो जाएगा पाई कैपिटल आर का मान है भाई 2 इंटू स्मॉल आर, तो यानी 4 पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कैपिटल आर की जगह 2r रखा, और इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि, इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई भाई, 4 पाई आर स्क्वायर में से, तो पहले क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर, तो 1 पाई आर स्क्वायर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि आई 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई। अब हमें क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं निकालनी है, हमें निकालना है क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, इसलिए क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा भाई, देखो क्षेत्रफल में वृद्धि, फॉर्मूला याद रखो है, क्षेत्रफल में वृद्धि गुणा आ गया 100 बट्टे प्रारंभिक क्षेत्रफल, याद रहेगा, जैसे हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा गया 100, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि गुणा गया 100 बटे क्रय मूल्य, वैसे ही क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि गुणा गया 100 बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, 3 पाई आर स्क्वायर, कितना हुआ, गुणा गया 100, और बट्टे प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर हुआ, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी आई, 3 पाई आर स्क्वायर गुणा गया 100, और प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो 300% कितने की वृद्धि हुई, 300% की वृद्धि हुई भाई क्षेत्रफल, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई, आ गई बात समझ में, ठीक है, एक बार नहीं आता है फिर से घर में जाके करो, फिर भी नहीं आता है फिर वापस पूछो, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन कौन सा, 5, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी त्रिभुज का एक कोण बाकी दो कोणों के योगफल के बराबर होगा, बताइए कि त्रिभुज कैसा है, किसी त्रिभुज का एक कोण बाकी दो कोणों के योगफल के बराबर है, आपको बताना है कि त्रिभुज कैसा होगा। देखो माना
त्रिभुज के कोण सपोज के लिए ए बी और सी है। ये त्रिभुज है और इसके कोण है ए बी और सी। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण ए किसके बराबर है भाई, कोण बी प्लस कोण सी। ऐसे तो बोला हुआ है कि कोई जो कोण है, एक कोण जो है बाकी दो कोणों के योगफल के बराबर है, ऐसे बोला हुआ है। तो कोण ए किसके बराबर हो गया, कोण बी प्लस कोण सी। अब आप जानते हैं चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है भाई, 180 डिग्री। कोण ए की जगह रखो कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण बी पहले से है और कोण सी बराबर 180 डिग्री बराबर 180 हुआ। अब देखो कोण बी कितना हुआ, 2 कोण बी और कोण सी बराबर 180 बराबर 180। अब देखो 2 से इसको अगर भाग दे दें तो ये हुआ भाई कोण बी प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। कोण बी प्लस कोण सी कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। अब देखो कोण बी प्लस कोण सी किसके बराबर है, कोण ए के बराबर, या आप कह सकते हैं कोण ए बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। जब कोण ए 90 डिग्री है तो त्रिभुज कैसा हो गया, समकोण हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। आई बात समझ। तो इसको कैसे हमने समकोण सिद्ध किया ये ध्यान दो, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। आपको दिया है कि एक कोण जो है बाकी दो कोणों के योगफल के बराबर है। आपने कहा कि कोण ए जो है बी और सी के योगफल के बराबर, तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पे ए की जगह बी प्लस सी रख दिया, 2b प्लस 2c बराबर 180, तो b प्लस सी 2 से भाग दे दिया 90 हो गया। कोण ए बराबर कितना आया, कोण ए कितना आया, 90 डिग्री आया। जब एक कोण 90 डिग्री है इसका मतलब त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। याद रहेगा, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक, नोट कर लिया, मिटा दूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। 4 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना। 6 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, मौखिक सवाल है। 4 आदमी करते हैं 12 दिन में, एक आदमी करेगा 12 चौको 48 दिन में, तो 6 आदमी करेंगे, 6 से भाग दे दो 8 दिन में हो जाएगा, हो जाएगा। 4 आदमी हाँ 4 आदमी पूरा काम करते हैं, पूरा काम करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। 4 आदमी लगे हुए हैं, पूरा काम करते हैं 12 दिन में, इसलिए एक आदमी का निकालो पहले। एक आदमी पूरा काम अकेले करेगा, अकेले करेगा कितने दिन में, 12 गुणा आ गया 48 डेज में, ठीक है ना। अब एक आदमी अकेला लगेगा तो 48 दिन लगेंगे, 6 आदमी करेंगे तो कम दिन लगेंगे, इसलिए 6 आदमी
पूरा काम करेंगे, पूरा काम करेंगे 48/6 यानी कि 8 दिन में भाई। हो गया, आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान। आगे कह रहा है आपको मान निकालना है भाई 3.25, 3 इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ पॉइंट पकड़ना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। इसके बाद है 0.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ध्यान रहे। और इसके बाद है 1.75, 1.7, अब इसको सिंपल जोड़ देना है, ठीक है ना। 15 का 5, 7 2 9 2 11 1 12, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगना है, 3 1 4 1 5, ये आपका क्या हो गया, हो गया। क्यों, इससे ज़्यादा आसान क्या होना है, नहीं। क्वेश्चन 8, इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक साइकिल 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, साइकिल को कितने में बेचा जाएगी 10% का लाभ। तो पहले हमें क्रय मूल्य चाहिए, पहले क्या चाहिए, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है, एक साइकिल को 360 रुपये है, विक्रय मूल्य कितना है, और इस पर है हानि प्रतिशत, हानि बराबर 10%, ठीक है ना। हानि प्रतिशत बराबर कितना है, 10% की हानि हुई उसको साइकिल बेचने पर, तो हानि निकालो, क्या निकालो, क्रय मूल्य निकालो ना। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा गया 100, यहाँ से हमें हानि निकल आएगी। अब आप जानते हैं चूंकि हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा गया 100 बट्टे, नहीं अभी तो क्रय मूल्य तो मालूम ही नहीं हमको ना, अभी तो हमारे पास क्रय मूल्य नहीं है। अब मान लेते हैं हम क्रय मूल्य x रुपये है, माना क्रय मूल्य कितना माना, x रुपये, ठीक है ना, हमें मालूम नहीं है ना क्रय मूल्य कितना है। तो प्रश्नानुसार हानि कितना है भाई, हानि है भाई x का कितना परसेंट, 10%, यानी कि x गुणा गया 10/100, यानी 0 कटा x बाई 10 रुपये, x बाई 10 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। और इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय माइनस हानि को क्रय मूल्य में से घटा दो, क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य, तो नहीं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। अब देखो विक्रय मूल्य कितना था, 360 रुपये, 300, क्रय मूल्य कितना था x, और माइनस हानि कितना था, x/10, हानि अभी कैलकुलेट किया ना ऊपर में, तो 360 इक्वल टू ये हुआ 10x माइनस x/10, 360 इक्वल टू 9x/10, यानी x इक्वल टू 360 इंटू 10/9, 9 चौको 36, 40 बार कटा, तो क्रय मूल्य निकला भाई, क्रय मूल्य x बराबर निकला कितना, 400 रुपये निकला। क्रय मूल्य कितना निकला, देखो 40 लिखेंगे 400 निकल गया। अब इसको कितने में बेचे कि 10% लाभ हो, अब लाभ कितना है, लाभ होना है 10%, लाभ कितना, तो यानी कि लाभ हो गया 400 का 10%, 400 गुणा के 10/100, 1 2 1 2, 40 रुपये का लाभ कमाना चाह रहा है अगर कोई,
तो विक्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा, इसलिए विक्रय मूल्य भाई रखना पड़ेगा क्रय मूल्य से लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्यों? तो जो नया विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा भाई उसको रखना पड़ेगा 400 में 40 जोड़ दो, तो 440 रुपये में जब बेचेगा, 440 रुपये में बेचेगा, तब जाके उसको 10% का क्या होगा, लाभ। ठीक है ना? तो पहले हमें क्रय मूल्य चाहिए। हर लाभ हानि के सवालों में ध्यान रहे क्रय मूल्य सबसे मेन चीज, ठीक है ना? उसी पे क्रय मूल्य पे ही लाभ होगा, क्रय मूल्य पे ही हानि होगी। ठीक है भाई? इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 9 8 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 9। और ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया है ए बी बराबर, चित्र में आपको एक चित्र दिया है, वो मैं अभी बना रहा हूँ। ए बी ए सी के बराबर है भाई, ए बी किसके बराबर है, ए सी के, और कोण बी ए सी, बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर 40 डिग्री, कितना, तो कोण ए डी सी, कोण ए डी सी प्लस कोण डी ए सी, डी ए सी आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है? और चित्र ये है भाई, चित्र एक ट्रायंगल के रूप का है और इसको यहां मिला दिया गया है, ए बी सी और डी, सी और साथ में आपको दिया हुआ है कि बी ए सी, बी ए सी ये कितना डिग्री दिया है, 40, बी ए सी 40 डिग्री दिया हुआ है। और इसके साथ आपको दिया है भाई ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी आपको क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। ठीक है ना? अब चूंकि ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर, अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो चूंकि ये भुजाएं बराबर है तो इनके सामने का कोण यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा भाई। तो इसलिए कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी। ठीक है ना? ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो गया, और इसको हमने क्या मान लिया, कितना मान लिया, x डिग्री, तुम्हारी सुविधा के लिए मान लो। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज ए बी सी से तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो कोण ए का मान कितना है, 40, और बी का मान कितना है, x, सी का मान भी कितना है, x, बराबर 180 डिग्री। सबसे पहले हम इन दोनों कोणों को निकाल देते हैं। तो ये हो गया 2x बराबर हो गया भाई 180 माइनस 40 यानी 140, तो x बराबर हो गया 70 डिग्री, और ये 70 डिग्री हो गया कोण ए सी बी, और यही किसके बराबर हो गया, ए बी सी, कोण ए बी, तो ये कोण 70, ये भी 70 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ए डी सी प्लस ए डी सी यानी ये कोण, और प्लस कौन सा, डी ए सी प्लस ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपको क्या करने, निकाल, इन दोनों कोणों का योग निकालना है आपको, सॉरी। अब देखो थोड़ा सा ये और लंबा खींचेगा है, आप जानते हैं रैखिक युग्म के कोणों का योग, रैखिक युग्म के कोणों का योग, कोणों का योग होता है भाई 180 डिग्री, कितना होता है, 180। अब रैखिक युग्म किसको बोलते हैं, कि ये लाइन है और इस पे एक लाइन खींच दे, इस पे क्या खींच दे, तो ये कोण और ये कोण रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं भाई, और इनको जोड़कर कितना आता है, 180, क्योंकि किसी रेखा के एक ही और बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है।
ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कोण ए सी बी, इसलिए कोण ए सी प्लस कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 180 हो गया। देखो इस कोण को और इस कोण को जोड़कर कितना हुआ? 180 रैखिक कोण है। तो अब ए सी डी का मान तो आपको मालूम नहीं है, कोण ए सी डी प्लस ए सी बी का मान तो मालूम है। ए सी बी का मान कितना निकला अभी? 70 डिग्री बराबर कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ। तो कोण ए सी बराबर निकला भाई आपका 110 डिग्री। 180 में से 70 घट जाएगा, है लिखने की जरूरत तो नहीं है। अब ये कोण निकल गया कितना? 110 डिग्री। ये कोण कितना निकला? और फिर से देखो इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। अब इसलिए त्रिभुज ए सी डी में कोण ए सी डी प्लस कोण ए डी सी यानी ए डी सी ये वाला कोण है, और प्लस कोण दूसरा कोण क्या है? डी ए बराबर कितना? 180। ठीक है ना। अब देखो ए सी डी का मान कितना निकला? 100, और प्लस कोण ए डी सी रहने दो ऐसे ही, ए डी सी मालूम नहीं है, डी ए सी भी मालूम नहीं है। तो कोण ए डी सी प्लस कोण डी ए सी 180 माइनस 100, इधर जाके माइनस हो गया, तो सीधे निकल गया कोण ए डी सी प्लस कोण डी ए सी बराबर 70 डिग्री। यह तुम्हारा सीधा आंसर आ गया। ये सीधे क्या आ गया? यही तो निकालना था, ए डी सी प्लस डी ए सी निकालना था ना, तो हमने सीधे ये निकाल दिया। ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है? ए, ये क्या है? डी, और ये क्या है? सी। ये कोण कितना निकला आपका? 70 डिग्री। ये तो निकालना ही पड़ेगा। ये कोण कितना निकला? तो त्रिभुज के बहिष्कोण, ये त्रिभुज का बहिष्कोण, इस कोण को त्रिभुज का क्या कहते हैं? बहिष्कोण कहते हैं। और वो इन दो अंतों अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। त्रिभुज का बहिष्कोण यानी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाएं तो उसमें एक कोण बनता है। इस कोण को त्रिभुज का क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कोणों के योग के, और यहां से सीधे सीधे हमें क्या निकल जाता है? बराबर होता है। तो अगर हमें ये मालूम होता तो हमें सीधे ये नहीं करना पड़ता फिर। ठीक है ना। और इसलिए कोण ए डी सी प्लस कोण डी ए सी, यानी ए डी सी ये वाला कोण और डी ए सी ये वाला कोण, और इनका योग हो जाता सीधे कितना डिग्री? 70 डिग्री। तो दूसरा तरीका ये है। ठीक है। जो तरीका तुम्हें आसान लगे वो तरीका अपनाओ। ठीक। इसमें थोड़ा सा प्रमेय याद रखनी पड़ती है। हो गया? यहाँ तक पूरा हो गया? ठीक। कितने क्वेश्चन हुए? 9। इसका एक और स्क्रीनशॉट मैं आपको लेके रख देता हूँ ताकि आपके काम आए। ठीक है ना। मिटा दूँ इसको, नोट कर लो हैं। और जिसने नोट नहीं किया तो इसको वीडियो से देखो, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ। ध्यान रहे, स्क्रीनशॉट में पूरा सवाल सॉल्व होता है। और आजकल सब स्मार्टफोन वाले हैं, सबके सब एंड्रॉयड, तो इसलिए हाँ आईफोन में भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आईफोन रखो, कोई सा फोन हो।
हाँ, जब भर्ती होंगे तो पहली तनख्वाह से आईफोन आएगा। क्यों? चल अब आगे देख, भर्ती होगा तब देख लेना। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा 10वें पे चले। ए एक काम को बी से दोगुनी गति से करता है, दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं, ठीक है। ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए एक काम को बी से दोगुनी गति से करता है, यानी उसके आधा दिन लेगा, उसके क्या लेगा? ठीक, 9 दिन कैसे लेगा बताओ। देखो मान लेते हैं, माना बी लेता है, बी अकेले पूरा काम करता है, पूरा काम करता है कितने दिन में? x दिन में। बी अकेले कितने दिन में करता है? और इसलिए ए अकेले पूरा काम करेगा, ए अकेले पूरा काम करेगा कितने दिन में भाई? x बाई 2 दिन में। क्यों? क्योंकि वो दोगुना काम करता है, दोगुना काम करेगा, इसका मतलब समय आधा लेगा, करेगा। अब इसलिए ए का एक दिन का काम निकालना है, बी का एक दिन का काम निकालना है, दोनों का एक दिन का काम जोड़ देना है और उसको रख देना है, दोनों मिलकर एक दिन पूरा काम करते हैं 18 दिन में, तो उसको दोनों को जोड़ के 1/18 रखना है, फिर एक्स का मान निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/, पूरा काम करने में लगे दिनों की संख्या, तो 1/x/2 यानी कि 2/x भाग। और बी का एक दिन का काम कितना? 1/x, 1/, क्यों? क्योंकि बी पूरा काम कितने दिन में करता है? x दिन में, तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/x भाग, हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, इसलिए a प्लस बी दोनों का है का एक दिन का, दोनों का एक दिन का काम जोड़ दो, 1/x नहीं 2/x धन 1/x यानी कि 3/x भाग। एक दिन का काम कितना हुआ? 3/x भाग। अब प्रश्नानुसार, अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान से सुनो, दोनों मिलकर पूरा काम 18 दिन में करते हैं, तो एक दिन का काम दोनों का कितना हुआ? 1/18 भाग हुआ, तो ये वाला, इसलिए 3/x बराबर सीधे कितना रख दो? 1/18। 3/x बराबर कितना? 1/18, क्योंकि दोनों एक पूरा काम दोनों मिलकर करते हैं कितने दिन में? 18 दिन में, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/18 भाग, एक दिन का काम कितना है? 3/x भाग, दोनों आपस में बराबर हो गया। और यहाँ से 3x बराबर कितना हो गया? 54, x बराबर, तो b पूरा काम अकेला करेगा, b अकेले पूरा काम करेगा कितने दिन में करेगा? x यानी कि 54 दिन में भाई। और a अकेले पूरा काम करेगा कितने दिन में? कितने दिन में? x/2 दिन में, तो 54/2 कितना हुआ? 27 दिन में। खाली तुक्का नहीं मारने, इतना करेगा, ठीक है ना। एक पूरी प्रोसेस होती है सवाल करने, ठीक है। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई है और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मान ज्ञात करना है। एक आध सवाल तो इसने आना ही आना है, ध्यान रहे, करनी वाला, घातांक वाला, ठीक है ना। और आपको मान ज्ञात करना है भाई 51 की पावर 2 -14
49 की पावर 2। अब ध्यान दो, या तो दो तरीके हैं, इसका स्क्वायर कर लो, इसका भी स्क्वायर कर लो, घटा दो। पहला तरीका ये, थोड़ा सा गुणा भाग करने में टाइम लगेगा, इसलिए आपको क्या करना है कि फॉर्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू, फॉर्मूला याद हो जाएगा, रहेगा याद, सभी को याद रहता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए की जगह 51 रखो, बी की जगह 49, तो ये जाएगा 51 प्लस 49 और इंटू 51 माइनस, ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब 51 और 49 जुड़ के 100 हो गया, और 51 में से 49 गया कितना, तो आंसर कितना आया, 200। इतनी आसानी से आ गया, नहीं कोई गुणा नहीं करना पड़ा, कोई भाग नहीं देना पड़ा। आ गई बात समझ में? तो फॉर्मूलों का काम ही ये होता है कि आपकी कैलकुलेशन को कम से कम करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर, ए अनुपात बी बराबर 5:6, ए अनुपात बराबर 5:6 और बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर कितना है, 9:15, 9 तो आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, या ए अनुपात सी निकालना है भाई, 6 ही है वो, ए अनुपात सी निकालना है। अच्छा ये सी है, बी अनुपात सी है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए अनुपात बी कितना है, 5:6, बी अनुपात सी कितना है, 9:15। अब देखो बी का हिस्सा बराबर करना है, क्या करना है, यहाँ बी का पार्ट कितना है, 6, और यहाँ बी का पार्ट कितना है, 9। इन दोनों का एलसीएम निकालो, कितना होगा, 18 हो जाएगा, सिंपल, इतना तो आता ही है। 9 का भाग भी 18 में जाता है, 6 का भाग भी 18 में जाता है, इन दोनों का एलसीएम 18 हो गया। तो हम इसको 18 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा, इसको 18 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से अनुपात। तो इसलिए ए अनुपात बी, ए अनुपात, इसको करो गुणा, 6 को 18 करना है ना, 3 बार भाग गया, 3 से गुणा करो, 3 पंजे 15 और 3 छक्के हो गया। और बी अनुपात सी, बी अनुपात, बोलो, इसको किससे गुणा करेंगे, 18 हो जाए 2 से, तो 2 नमा 18 और 15 दूनी 30, 15 दूनी। अब देखो दोनों का हिस्सा बराबर हो गया, बी वाला हिस्सा क्या हो गया, बराबर हो गया, और इसलिए ए अनुपात सी, ए अनुपात सीधे कितना हो जाएगा, 15:30। 15:30 को आप क्या लिख सकते हैं, 1:2, 15 दूनी 30 होता है, तो यानी आप इसको लिख सकते हैं 1:2, ठीक है। अगली बात समझ में, बी वाला बराबर करना है, बी का जो पार्ट है उनका एलसीएम लो, फिर चेक करो कि जो यहाँ बी का पार्ट है उसका एलसीएम में भाग दो, दोनों जगह गुणा कर दो, जो यहाँ बी का पार्ट है उसको एलसीएम में भाग दो, दोनों जगह क्या कर दो, तो बी का पार्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन 12, एक सेकंड, नहीं अभी तो नहीं आया, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये हो गया क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 देखो, ये है 13 ही सही। ये कह रहा है कि एक तार को वृत्त के रूप में जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा, एक तार वृत्त के रूप में है, एक तार क्या है,
और इसकी त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करो जो इस तार को, अब इस तार को सीधा करना है, इस तार को क्या करना है, ठीक है ना। तो तार को सीधा करेंगे तो ये दोनों तार की इसकी परिधि, इसकी तार कहाँ लगा हुआ है, वृत्त की परिधि में, तार कहाँ लगा हुआ है, वृत्त की परिधि में, और कहाँ लगेगा, वर्ग के, तार है ना, वृत्ताकार है, उसको आपने काटा और सीधा किया, उसको एक वृत्त बना, एक वर्ग बना दिया। ठीक है ना। तो वर्ग का परिमाप और तार की वृत्त की परिधि क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है ना। अब वृत्त से तार बनाने पर, वृत्त से तार बनाने, सर जब क्लास में हूँ, क्लास में हूँ थोड़ा सा, अभी बता। अब वृत्त से हम क्या बना रहे हैं, तार बना रहे हैं। वृत्त से तार बनाने पर, अब वृत्त से तार बनाएंगे तो वृत्त की जो परिधि होगी वह, वृत्त की जो क्या होगी परिधि, वो किसके बराबर हो जाएगा, वृत्त से तार नहीं, वृत्त से क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। तो वर्ग का परिमाप, वृत्त की परिधि वर्ग का क्या हो जाएगा। ठीक है। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला होता है 2πr, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा गया होता है। सीधे निकाल रहा हूं मैं, नहीं तो हमें क्या होता, पहले मैं वृत्त की परिधि निकालता, फिर वर्ग का परिमाप निकालता, फिर दोनों को क्या रखता बराबर, उसमें थ्योरी फालतू में लंबा खींचता। मैंने दोनों को एक साथ कलेक्ट कर लिया। अब देखो 2 का मान कितना, r का मान कितना दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, और 4 गुणा आ गया, भुजा मालूम नहीं है तो भुजा ही निकालनी है हमको। अब देखो 7 पंजे 22 में 44 में 220, 220 बराबर 4 गुणा आ गया भुजा, तो यहाँ से वर्ग की भुजा, ये भुजा किसकी है, वर्ग की भुजा बराबर 220 बटे 4, 220 बटे कितना आया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 55 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आ गया भाई। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, मान निकालो 50 प्लस 70 का 20%, 50 प्लस 20 का कितना परसेंट, 20%, 20%। आसान सा है, 50 प्लस 20 कितना हुआ 70, का मतलब होता है गुणा, और 20%, 20 बटे 100, 0 0 0 0 7 दूनी, ये आपका क्या हो गया। और क्वेश्चन नंबर एक और बढ़ा देते हैं इसी में 15, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि HCF निकालो भाई, क्या निकालो, HCF आपको निकालना है। ठीक है, 476, 1386 और 1246, 476, 400, दूसरा है 1386, 1386, और तीसरा क्या है 470, 1246, 1246 का सिंपल गुणनखंड करना है, जो कांस्टेंट आए, जो कॉमन आए उनको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। गुणनखंड करने आते हैं तो सबसे पहले 476 के गुणनखंड करो, 2 से कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 119, फिर 7 से 7 एकम 7, 7 17 से एक बार,
1386 के भी गुणनफल करो। 1300, 2 से 2 छके 12, 2 छके 12, 1 2 नमा 18 और 2 3, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ता 21, 3 2 3 सत्ता, 7 से कटेगा 11 बार और 11 से 1 बार, और फिर लास्ट वाला भी यहीं पे कर लेता हूँ यार, जब वो है थोड़ा सा 1246, किससे? 2 से 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, किससे कटेगा? 7 से कट रहा है, 7 8 56, 7 8 56, बचा 6, 6 3 7 9 63, और फिर 89, 89 में किसका भाग जाता है? 89 में किसी का भाग जाता है? 8 9 17 नहीं जाता है, तो इससे 91 गया, नहीं जाता है, ठीक है ना? तो इसलिए HCF, HC कितना हो गया? यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 2 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 गुण आ गया 7, यानी कि ये तुम्हारा, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, ठीक है। कितने क्वेश्चन हुए? 15 ही हो पाया आज।